साधना का तपस्या की शक्ति रूप होता है। और प्राण तो निकलने हैं ही हैं, वो ऐसे घुट के भी निकलेंगे। जब देख लिया अब सांस ही नहीं आ रहा है तो प्राण सांस सांस रोक के बैठ गए। तो ये सोच सोच गया तो आज का सफ़र मुझे लेकर आया है उत्तरकाशी के एक बहुत ही शांत और आध्यात्मिक स्थान पर, गंगोरी। त्रिवेणी घाट के पास स्थित एक छोटा सा आश्रम, जहाँ रहती थी सुभद्रा माई, एक ऐसी तपस्विनी जिन्होंने दुनिया की भीड़ से दूर शांति और साधना का मार्ग चुना। गंगोरी वो जगह है जहाँ पहाड़ों की खामोशी और गंगा जी की धारा मिलकर एक अलग ही ऊर्जा पैदा करती है। यहाँ आते ही मन अपने आप शांत होने लगता है। कहते हैं कि असली हिमालय सिर्फ पहाड़ों में नहीं, बल्कि उन लोगों में मिलता है जो यहाँ तपस्या करते हैं। ये है सुभद्रा माई का आश्रम। ना कोई बड़ा गेट, ना शोर शराबा, बस एक सादगी भरा जीवन और आध्यात्मिक माहौल। ये आश्रम किसी टूरिस्ट प्लेस की तरह नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ लोग शांति ढूंढने आते हैं। सुभद्रा माई ने कई सालों तक यहाँ गंगा किनारे रहकर ध्यान और साधना की है। लोकल लोग उन्हें माँ के रूप में मानते हैं। उनका जीवन बहुत ही सरल था। सुबह गंगा दर्शन, ध्यान और जप, और यहाँ आने वाले यात्रियों से प्रेम और आशीर्वाद के साथ मिलना। यहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई फीस नहीं, सिर्फ श्रद्धा और शांति का अनुभव। बहुत से लोगों का कहना है यहाँ बैठते ही मन हल्का हो जाता है, जैसे हिमालय खुद आपको अंदर से शांत कर रहा हो। पूरी कुटिया बर्फ में दबी है। एक पानी का पाइप वो ऊपर निकाल रखे है। उस पानी के पाइप में कितनी ऑक्सीजन आएगी, कितनी आएगी? मैं की बात बोलते थे, बर्फ अग्नि बाहर से जलाती है, बर्फ अंदर से जलाती है। आधी गला देता है बर्फ। जब तक हमारा जीवन है, जितने सांस लेने हैं उतना लेना ही लेना है। उसके रहते कर्म कर जाओ। जो निर्भय होते हैं वो कर्म कर जाते हैं, जो डरपोक होते हैं वो जीते जी मतलब समय से पहले भी इस अध्यात्म में समय से पहले कोई नहीं, सिर्फ हठयोग नहीं होनी चाहिए। वो आदेश से साधु का काम है तपस्या करना। हठयोग नहीं होनी चाहिए। हठयोग में प्राण निकल के जाए तो उसका कहीं के निकल जाते हैं। कोई हटे मैं तो ऐसा करूंगा, ऐसा पाऊंगा, वो नहीं। नारायण इच्छा में जब प्राण रोके थोड़ा बन गया यहाँ,
इतना तो नारायण आए, चीरा लगाया, इतने गर्दन में शरीर में पानी भर गया मोटा। वो एक शक्ति रूप होता है, साधना का तपस्या की शक्ति रूप होता है। और प्राण तो निकलने हैं ही हैं, वो ऐसे घुट के भी निकलेंगे। जब देख लिया अब सांस ही नहीं आ रहा है तो प्राण सांस रोक के बैठ गए। तो ये सूझ गया, थोड़ा बन गया, नारायण आए, चीरा लगा दिए। कई महीना बाद में जाके होश आया। वो जितना भी उसका रात खून जितना भी निकला वो सब छाती में जम गया। 6 महीना छाती पे रहेगी बर्फ, जो नीचे जाता रहा वो यहाँ बर्फ बनता रहेगा। तब कभी होश आया जब शीशे में लेके देखा तो नारायण ने चेहरा भी लगा दिया। सब खेल गुरु पे होते ही पार्वती ने तपस्या की दिखाते ना, जो होता सीरियल की है, जब एक्चुअली में करी तो पता चल जाता कैसे होती है। अब यात्रा बोलते हैं, यात्रा यहाँ से लेके गंगोत्री को पैदल यात्रा करो, यात्रा को पता तब चलेगा क्या मुसीबत आती है यात्रा में। गाड़ी में बैठ के कर लिया, 2-4 जा रहे हैं मस्ती मारते हुए कर लिया। यात्रा होती है एक की, देख ले चलो यहाँ से, फिर पता चलेगा क्या क्या कैसी कैसी परीक्षा होती है, कैसी कैसी परिस्थिति बनेगी। हमें रखे सब दिखा रखे, उतना कर्म नहीं हो पाता है। तो कुछ कर्म करने के लिए संसार में आए, कर्म किया, हमको सदा से यही चला रहा है संसार में। अभी स्वामी जी गद्दी पे बैठे हैं, ये कुछ कर्म करने के लिए आए हैं, कुछ शिक्षा देने के लिए आए हैं। कर्म एक एक करके ऐसे शांतो बैठे, यही जीवन है। जीवन में अगर ये ठान लिया, अपने लक्ष्य जरूरी है। जीवन में अगर लक्ष्य पक्का है तो कामयाबी मिलेगी। जब तक लक्ष्य नहीं है तब तक कोई कामयाबी नहीं है। काहे की कामयाबी मिलेगी? मुझे नौकरी करनी है, मुझे ये करना है, तो एक लक्ष्य पे उसी के रास्ते पे चलना है तो कामयाबी मिलेगी। और जिसका कोई लक्ष्य नहीं उसको क्या कामयाबी मिलेगी? लक्ष्य जरूरी है। भाई थे पहले, जो भाई के लिए भाई प्राण न्यौछावर कर देते थे, खुद घाटा खाते थे, लेकिन भाई को कभी घाटा नहीं होने देते थे। घाटा खा के भी आगे बढ़ा। क्या है बड़ा? वो है और जो छोटे को खुश रखे। आजकल के बड़े छोटे को रुला रहे हैं, छोटा रोता फिरे, बोला साले का हाथ में कटोरा दे दो, भीख मांग के खाएगा। आजकल बड़ा वो बोल रहा है छोटे के हाथ में कटोरा दे दो, भीख मांग के खाएगा। खाएगा भाई, एक ही माँ से जन्म लिया तो एक ही जैसे क्यों नहीं? अपने आप तो छल कपट करके मजे मारो और भाई को गड्ढे में डाल दो। यहाँ पहाड़ों से आती पवित्र धारा और साधु संत का जीवन इस जगह को एक हिडन स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन बना देता है। चारधाम यात्रा पर जाने वाले कई यात्री यहाँ रुककर कुछ पल शांति के जरूर बिताते हैं। गंगोरी में सुभद्रा माई के आश्रम का शांत अनुभव लेने के बाद मैं पहुंच गया उत्तर काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। घंटियों की आवाज़, अगरबत्ती की सुगंध और भक्तों की श्रद्धा। मैंने भी भगवान शिव के दर्शन किए और अपनी यात्रा के लिए आशीर्वाद लिया। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे उत्तराखंड की छोटी काशी भी कहा जाता है। कहते हैं कि जो भक्त वाराणसी नहीं जा पाते वो उत्तर काशी के काशी विश्वनाथ दर्शन करके भी शिव कृपा प्राप्त करते हैं। मंदिर का शिवलिंग बहुत प्राचीन और शक्ति से भरपूर माना जाता है।
अगर आप भी गंगोत्री या चारधाम यात्रा पर निकले हैं तो उत्तरकाशी में एक शाम ज़रूर बिताएं, क्योंकि यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं, एक अनुभव मिलता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप अगला सफ़र कहाँ का देखना चाहते हो।